सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। सदर पाकिस्तान ने मज़ीद कहा, मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। मुझे आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्ज़ी और हुक्म को मजरू किया। आरिफ अलवी ने मज़ीद कहा कि अल्लाह सब जानता है, मैं इन सब से मुआफ़ी मांगता हूँ जो उन बिल्स से मुतासिर होंगे। मैंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि सदर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद दोनों बिल्स कवानीन बन गए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर का कहना है, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने के हवाले से अपने अमले पर इल्ज़ाम इंतहाई संगीन मामला है। उनका कहना है कि सदर को सबूत के साथ साबित करना होगा कि वो सच बोल रहे हैं। अगर उनके दस्तखत के बगैर किसी बिल को कानून बनाया गया है तो फिर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये रियासत, आइन और पार्लियामेंट की तौहीन है। हामिद मीर का कहना है, इस बिल के मामले में एक फ़र्द नहीं बल्कि 3 से 4 अफराद मुलव्वस हैं, और जो लोग इस मामले में मुलव्वस हैं वो सब सिविलियन नहीं हैं, जिससे आप इस मामले की हसासियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि सदर के करीबी ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी ने अपने अमले से कहा कि वो उन बिलों पर दस्तखत नहीं कर रहे, लिहाजा इन बिलों को वापस भेज दे। लेकिन जब टीवी पर यह खबरें चली कि सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं तो इस वक्त से ही आरिफ अलवी परेशान थे। ताहम उन्हें अमले की जानिब से बताया गया कि बिल वापस भेज दिए गए हैं और मीडिया पर चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं हैं। हामिद मीर का कहना है, इस मामले में असल हक़ाइक़ इस वक्त सामने आएंगे जब सदर के अमले का मौक़िफ़ सामने आएगा। अमले का मौक़िफ़ सामने आने के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी कि कौन सच कह रहा है और कौन गलत बयानी कर रहा है। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने इस सिलसिले में एक मुमताज़ आइनी माहिर और वकील से सुलह मशवरा भी किया है, और आरिफ अलवी इस मामले पर अपने अमले के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई और अदालत जाने का भी इरादा रखते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि ये बात नाकाबिल यकीन है। अखलाकियात का तकाज़ा है कि सदर मुस्ताफ़ी हूँ। सदर मुअस्सिर अंदाज़ में दफ्तरी काम करने में नाकाम रहे। अल्लाह हमारी मदद करे। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर शेरी रहमान ने सदर ममलकत पर तनक़ीद करते हुए कहा, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? सदर की वज़ाहत उनके सदारती मनसब संभालने की अहलियत पर सवालिया निशान है। अगर ऐसा ही है तो सदर को इस ओहदे से फ़ौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अगर आपका अमला आपके कहने में नहीं तो अब सदारती मनसब छोड़ दें। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने एक्स पर जारी पैगाम में लिखा कि ये तो एक नया पंडोरा बक्स खुल गया है। अगर सूरत हाल वाकई ऐसी ही है जैसा कि सदर ने लिखा है तो ये रियासत पाकिस्तान, पार्लियामेंट और कानून साजी के साथ साथ 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने मज़ीद कहा है कि मामलात एक दफ़ा फिर अदालतों में जाएंगे। मुल्क के आला तरीन मनसब के इस हाल से पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम फरमाए। सेहत और सिक्योरिटी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम था।